ओम शांति। 18/7/2025 के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहो। बाप की श्रीमत है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करो। सुलटा कार्य करो, उल्टा कार्य मत करो। प्रश्न, जो तकदीरवान बच्चे हैं उनकी मुख्य धारणा कौन सी होगी? बाबा का उत्तर, तकदीरवान बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे, बाबा से मीठी मीठी बातें करेंगे, कभी भी अपने ऊपर बेरहमी नहीं करेंगे। वह पास विद ऑनर होने का पुरुषार्थ कर स्वयं को राजाई के लायक बनाएंगे। ओम शांति। बच्चे बाप के सामने बैठे हैं तो जानते हैं कि हमारा बेहद का बाप है और हमको बेहद का सुख देने के लिए श्रीमत दे रहे हैं। उनके लिए गाया ही जाता है रहीम दिल लिबरेटर। बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की भी बात नहीं है, बाप का तो फर्ज है, बाप का तो फर्ज है बच्चों को मत देना। बेहद का बाप भी मत देते हैं। बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ महिमा की भी बात नहीं, ऊंच ते ऊंच बाप है तो जरूर उनकी मत भी ऊंच ते ऊंच होगी। मत लेने वाली आत्मा है। अच्छा व बुरा काम आत्मा ही करती है। इस समय दुनिया को मिलती है रावण की मत, तुम बच्चों को मिलती है राम की मत। रावण की मत से बेरहम हो, उल्टा काम करते हैं। बाप मत देते हैं सुलटा, अच्छा कार्य करो। सबसे अच्छा कार्य अपने ऊपर रहम करो। बाबा कहते सबसे अच्छा कार्य है अपने ऊपर रहम करो, क्योंकि बाबा कहते हैं ये 84 जन्मों की कहानी है। यदि अब अपने ऊपर रहम नहीं करोगे ना तो बाबा कहते हैं 63 जन्म दुख उठाओगे, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो दुख होता नहीं है। लास्ट में कहीं एक आध जन्म मिल गया तो मिल गया, इसके बाद बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपने ऊपर रहम करो। अब फिर बाप मत देते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो, अब अपने पर रहम करो। यह मत देते हैं। बाप रहम नहीं करते। बाप ने तो राह बता दी है, वो रहम नहीं करेंगे। बाप तो श्रीमत देते ऐसे करो ऐसे करो, अपने ऊपर आपे ही रहम करो। अपने को आत्मा समझ और अपने पतित पावन बाप को याद करो। तो बाबा ने कहा तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप राय देते हैं तुम पावन कैसे बनेंगे? बाप ही पतित को पावन बनाने वाला है। वह श्रीमत देते हैं। अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो बाबा कहते हैं अगर उनकी मत पर नहीं चलते हैं तो अपने ऊपर बेरहम होते हैं। बाप श्रीमत देते हैं कि बच्चे अब टाइम वेस्ट मत करो।
बहुत गई, थोड़ी रही, समय भी नहीं बचा है। बाबा कहते 10 वर्ष में क्या कर लेंगे, 10वीं ना होनी है, अब 10वीं भी नहीं है। 10वीं। बाबा कहते क्या कर लेंगे। कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि यदि बाबा से पूछेंगे बाबा रिजल्ट क्या होगी, तो क्या बताएंगे। बाबा ने कही अपने आप को ही चेक करो, अपने आप को चेक करो। यह पाठ पक्का कर लो, यह पाठ पक्का कर लो कि हम आत्मा हैं, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी टाइम निकाल युक्ति रचो। काम करते आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ होनी चाहिए। जैसे आशिक मासूक भी काम तो करते हैं ना, दोनों एक दो के ऊपर आशिक होते हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। तुम भक्ति मार्ग में भी याद करते हो। कई कहते हैं कैसे याद करें, बाबा के बन गए, चल भी रहे हैं, फिर भी कहते कैसे याद करें। आत्मा का परमात्मा का स्वरूप क्या है जो याद करें, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो गाया जाता है कि परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु ऐसे नहीं। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में आत्मा स्टार मिसल है। फिर क्यों कहते हैं कि आत्मा क्या है, उनको देख नहीं सकते, वह तो है ही जानने की चीज। आत्मा जानने की चीज है। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वह अति सूक्ष्म चीज है, फायर फ्लाई से भी महीन है। शरीर से कैसे निकल जाती है पता भी नहीं पड़ता। आत्मा है, साक्षात्कार होता है। आत्मा का दीदार हुआ सो क्या, वह तो स्टार मिसल है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जैसे आत्मा वैसे भी परमात्मा, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा भी सौल है। परंतु परमात्मा को कहा जाता है सुप्रीम सोल, वह जन्म मरण में नहीं आते। आत्मा को सुप्रीम तब कहा जाए जब जन्म मरण रहित हो। बाकी मुक्ति धाम में तो सबको पवित्र होकर जाना है। उनमें भी नंबरवार हैं जिनका हीरो हीरोइन का पार्ट है। आत्माएं नंबरवार तो है ना। नाटक में भी कोई बहुत पगार वाले, कोई कम पगार वाले होते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को मनुष्य आत्माओं में सुप्रीम कहेंगे, क्योंकि श्रेष्ठ हैं, देवता हैं। भल पवित्र तो सभी बनते हैं, फिर भी नंबरवार पार्ट। कोई महाराजा, कोई दासी, कोई प्रजा। तुम एक्टर्स हो, जानते हो इतने सब देवताएं नंबरवार हैं। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच आत्मा बनेंगे, ऊंच पद पाएंगे। तुमको स्मृति आई है हमने 84 जन्म कैसे लिए, अब बाप के पास जाना है। बच्चों को यह खुशी भी है तो फकुर यानी नशा भी है। सब कहते हैं हम नर से नारायण विश्व के मालिक बनेंगे। फिर तो ऐसा पुरुषार्थ करना पड़े। पुरुषार्थ कर अनुसार नंबरवार पद पाते हैं। सबको नंबरवार बाबा कहते पार्ट मिला हुआ है। यह ड्रामा बना बनाया है। अभी बाप तुमको श्रेष्ठ मत देते हैं, कैसे भी करके बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओ। पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, उनको कैसे भी करके यहाँ ख्याल करना है। तब आत्मा पवित्र बनेगी। तमो प्रधान भी तुम आत्मा बनी हो तो सतो प्रधान भी तुम आत्मा को बनना है। इस समय जास्ती इंसॉल्वेंट भारत है। यह खेल ही भारत पर है। बाकी वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में सब तमो प्रधान बनते हैं। स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो। जानते हो भारत बहुत ऊंचा देश था, अभी गरीब है। गरीब को ही सब मदद करते हैं, हर बात की भीख मांगते ही रहते हैं। आगे तो बहुत अनाज यहाँ से जाता था, अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। बावन का अभी गरीब बने हैं तो फिर रिटर्न सर्विस हो रही है। जो ले गए हैं वह उधार मिल रहा है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन राशि तो एक ही है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन की राशि तो एक ही है। क्रिश्चियन ने ही भारत को हप किया, अब फिर ड्रामा अनुसार वह आपस में लड़ते हैं। मक्खन तुम बच्चों को मिल जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण के मुख में माखन था, यह तो शास्त्रों में लिख दिया है। सारी दुनिया श्री कृष्ण के हाथ में आती है। सारे विश्व का तुम मालिक बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं था, डिनाइस्टी थी ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। सबके पाँव में पदम होते हैं, वहाँ तो अनगिनत पैसे होते हैं। पैसे के लिए कोई पाप आदि नहीं करते। धन अथाह होता है, यहाँ तो पाप करते रहते हैं। अल्लाह अलाउद्दीन का खेल दिखाते हैं ना। अल्लाह जो अलाउद्दीन अर्थात जो देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। सेकंड में साक्षात्कार हो जाता है। कारुण का खजाना दिखाते हैं। मीरा श्री कृष्ण से साक्षात्कार में डांस करती थी। वह था भक्ति मार्ग। यहाँ भक्ति मार्ग की बात नहीं। तुम तो बैकुंठ में प्रैक्टिकल में जाकर राज्य भाग करेंगे। भक्ति मार्ग में सिर्फ साक्षात्कार होता है। बाबा कहते इस समय तुम बच्चों को एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार होता है। जानते हो हम यह बनेंगे। क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। बच्चों को भूल जाता है, इसलिए बैज दिए जाते हैं। बाबा कहते बच्चे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, इसलिए बाबा कहते बैज लगा के रखो जिससे याद रहे। अभी हम बेहद के बाप के बच्चे बने हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। वह तो घड़ी घड़ी पक्का कर देना चाहिए, परंतु माया अपोजिशन में है तो वह खुशी भी उड़ जाती है। बाप को याद करेंगे तो नशा रहेगा। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर माया भुला देती है, तो फिर कुछ न कुछ विकर्म हो जाता है। तुम बच्चों को स्मृति आई है, हमने 84 जन्म लिए हैं और कोई 84 जन्म नहीं लेते। यह भी समझना है जितना हम याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। और फिर आप समान भी बनना है, प्रजा बनानी है। चैरिटी बिंग्स एट होम। तीर्थों पर भी पहले
खुद जाते हैं, फिर मित्र संबंधी आदि को भी इकट्ठा ले जाते हैं। तुम भी प्यार से सबको समझाओ, सब नहीं समझेंगे। एक ही घर में बाप समझेगा तो बच्चा नहीं समझेगा। माँ बाप कितना भी बच्चों को कहेंगे पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाओ, फिर भी मानेंगे नहीं, तंग कर देते हैं। जो यहाँ का सैपलिंग होगा वही फिर आकर समझेंगे इस धर्म की स्थापना देखो कैसे होती है, और धर्म वाले की सैपलिंग नहीं लगती है। वह तो ऊपर से आते हैं, उनके फॉलोअर्स भी आते रहते हैं। यह तो स्थापना करते हैं और फिर सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। इसलिए उनको सतगुरु लिबरेटर कहा जाता है। सच्चा गुरु एक ही है। मनुष्य कभी किसकी सदगति नहीं करते। सदगति दाता एक ही है, उनको ही सतगुरु कहा जाता है। भारत को सचखंड भी वह बनाते हैं, रावण झूठ खंड बना देते हैं। बाप के लिए भी झूठ, देवताओं के लिए भी झूठ कह देते हैं। तब बाप कहते हियर नो इविल, सी नो इविल। इनको कहा जाता है वैश्यालय, सतयुग है शिवालय। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं, वह तो अपनी मत पर ही चलते हैं। कितना लड़ना झगड़ना चलता रहता है। बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते हैं। बाबा ने कहा बच्चे माँ को, पति स्त्री को मारने में देरी नहीं करते, एक दो को काटते रहते हैं। बच्चा देखता है बाप के पास बहुत धन है, देता नहीं है तो मारने में देरी नहीं करते। कैसी गंदी दुनिया है। अभी तुम क्या बन रहे हो, यह तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। तुम तो सिर्फ कहते थे हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़े ही कहते थे कि विश्व का मालिक बनो। है ऐसे कभी कहा बाबा से? गॉड फादर तो हेवन स्थापन करते हैं, तो हम हेवन में क्यों नहीं हैं? फिर रावण तुमको नरकवासी बनाते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से भूल गए। बाप कहते हैं तुम हेवन के मालिक थे, अब फिर चक्र लगाए हेल के मालिक बने हो। अभी फिर बाप तुमको हेवन का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मीठी आत्माएं, बच्चों बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगी। तमो प्रधान बनने में आधा कल्प लगा है, बल्कि सारा ही कल्प कहें, क्योंकि कला तो कम हो जाती है। इस समय कोई कला नहीं है। कहते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। क्या कहते बाबा? हम ही लोग तो कहते हैं हम मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इनका अर्थ कितना क्लियर है। यहाँ फिर निर्गुण बालक की संस्था भी है। बालकों में कोई गुण नहीं है, नहीं तो बालक को महात्मा से भी ऊंचा कहा जाता। उनको विकारों का भी पता नहीं है। महात्माओं को तो विकार का पता रहता है, तो अक्षर भी कितने रॉन्ग है। छोटा बच्चा होता है, उसको विकार का पता नहीं होता है। महात्मा बन जाते हैं जो, उनको तो विकार का पता रहता है ना। बाबा कहते कितना रॉन्ग बोलते हैं, माया बिल्कुल अनराइटियस बना देती है। गीता पढ़ते भी है, कहते हैं भगवान वश काम महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। फिर भी पवित्र बनने में कितने विघ्न डालते हैं। बच्चा शादी नहीं करता तो कितना बिगड़ते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना, जो फूल बनने का नहीं होगा। देखो बाबा आज क्या कह रहे हैं,
जो फूल बनने का नहीं होगा, उसको कितना भी समझाओ कभी समझेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं। कहाँ बच्चे कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, तो माँ बाप कितने अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं जब ज्ञान यज्ञ रचता हूँ तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं देते। तुम सिर्फ बाप की मत पर याद कर पवित्र बनते हो और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे तुम आत्माएं इस शरीर में अवतरित हो, वैसे बाप भी अवतरित है। बाबा कह रहे जैसे तुम आत्माएं यहाँ अवतरित हो इस शरीर में, ऐसे बाबा भी कहाँ है, वो भी अवतरित है। फिर कक्ष अवतार मक्ष अवतार कैसे हो सकते हैं? बाबा कक्ष में मक्ष में होगा तो वाणी सुनाएगा है? आप बाबा से बातें कैसे करोगे हैं? इसलिए बाबा ने कहा है सबसे बड़ा मनुष्य जीवन है, मनुष्य तन है। कितनी गाली देते हैं, कहते हैं कंकड़ कंकड़ में भगवान है। बाप कहते हैं मेरी और देवताओं की गिलानी करते हैं तो मुझे आना पड़ता है। आकर तुम बच्चों को फिर से देवता बनाता हूँ। बाबा कितनी मेहनत करता है, कितना समझाता है। मैं वर्षा देता हूँ, फिर से वर्षा देता हूँ। रावण श्राप देता है। इधर बाबा अपना जोर कसता है, उधर रावण अपना जोर कसता है, पर रावण की जीत हो जाती है। जो बाबा पे निश्चय है वो जीत जाते हैं, लेकिन जिन पे नहीं है, बाबा कह रहे मैं कितनी मेहनत करता हूँ, उस पर रावण विजय प्राप्त कर लेता है। तो बाबा कहते ये तो खेल है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर में, इनकी तकदीर इतनी ऊंची नहीं है। बाबा की श्रीमत क्या है? पहली श्रीमत है अमृत वेला। अगर अमृत वेला नहीं है तो अमृत वेला अगर नहीं है तो सारी क्रियाएं ही ढीली हो जाती हैं। तो बाबा कहते समझते इनकी तकदीर में नहीं है। तकदीर वाले सवेरे सवेरे उठ करके याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो पास विद ऑनर होते हैं वही राजाई के लायक बनते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण नहीं राज करते हैं। सोचो एक लक्ष्मी नारायण बनेंगे और वही राज्य, तो राज्य किस पर करेंगे? बाबा कह रहे सबको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। डिनाइस्टी है ना, ये तो राजधानी है, राजधानी स्थापन हो रही है। अब बाप कहते हैं तुम कितना स्वच्छ बुद्धि बनते हो। इनको कहा जाता है सत्संग। सत्संग एक ही होता है जो बाप सच्ची सच्ची नॉलेज दे, सचखंड का मालिक बनाते हैं। कल्प के संगम पर ही सत का संग मिलता है। स्वर्ग में कोई भी प्रकार का सत्संग नहीं होता है। अभी तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी, तुम विश्व का बेड़ा पार करते हो। तुमको सैल्वेश करने वाला, श्रीमत देने वाला बाप है। तुम्हारी महिमा बहुत भारी है। बाप भी महात्मा, भारत की महिमा अपरम अपार है। तुम बच्चों की भी महिमा अपरम अपार है। तुम ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ। बाबा ने कहा तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं सिर्फ कहाँ का मालिक बनता हूँ? ब्रह्मांड का मालिक। पूजा भी तुम्हारी डबल होती है।
मैं तो देवता नहीं बनता हूँ जो पूजा डबल पूजा हो। तुम आने में भी नंबर वार समझते हैं और खुशी में आकर पुरुषार्थ करते हैं। नंबर वार, एक जैसा नहीं। पढ़ाई में फर्क कितना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज चलता है, वहाँ वजीर होते नहीं। लक्ष्मी नारायण जिनको भगवान भगवती कहते हैं वे फिर वजीर की राह लेंगे क्या। जब पतित राजाएं बनते हैं तब फिर वजीर आदि रखते हैं। अभी तो है प्रजा का प्रजा पर राज। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। ज्ञान भक्ति वैराग। ज्ञान सिर्फ रूहानी बाप सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। बाप ही पतित पावन सर्व का सदगति दाता है। बाप ही पतितों को पावन बनाने वाला सर्व का सदगति दाता है। फिर बाबा बोले अच्छा बच्चों, आई समझ में। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, पहली पॉइंट में बाप की याद के साथ साथ आप समान बनाने की सेवा भी करनी है। चैरिटी बिंग्स एट होम, सबको प्यार से समझाना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैरागी बनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। उस बेहद का बाप के बच्चे हैं, वह हमें कारुण्य का खजाना देते हैं, इसी खुशी में रहना है। वरदान, हर संकल्प बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। हर संकल्प बोल और कर्म को फलदायक बनाने वाले रूहानी प्रभावशाली भव। जब भी किसी के संपर्क में आते हो तो उनके प्रति मन की भावना स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। कल्याण की भावना प्रभावशाली हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो। साधारण बातचीत में समय ना चला जाए। साधारण बातचीत में समय ना चला जाए। ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। आपस में भी हर रूप में प्रभावशाली बनो। सेवा में रूहानी प्रभावशाली बनो, तब बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन सकेंगे। स्लोगन, ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो। ऐसी शुभ चिंतक मणि बनो जो आपकी किरणें विश्व को रोशन करती रहे। आज के अव्यक्ति सारे हैं। समय प्रमाण शीतलता की शक्ति द्वारा हर परिस्थिति में अपने संकल्पों की गति को, बोल को शीतल और धैर्यवत बनाओ। यदि संकल्प की स्पीड फास्ट होगी तो बहुत समय व्यर्थ जाएगा, कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसलिए शीतलता की शक्ति धारण कर लो तो व्यर्थ से बच जाएंगे। यह क्यों क्या ऐसे नहीं वैसा, बाबा ने कहा यह क्यों क्या ऐसा नहीं वैसा, इस व्यर्थ की फास्ट गति से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।